प्रधानमंत्री भगौड़ा प्रधानमंत्री ना बीबी की रक्षा कर पाए, ना देश की रक्षा कर पा रहे हैं, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हैं। राहुल गांधी एक दबंग लीडर हैं, एक निडर लीडर हैं। राहुल गांधी के नाम से प्रधानमंत्री के पसीने छूटते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी से ही डरते हैं। गांधी नाम से मोदी जी थर थर कांपने लग जाते हैं। मोदी जी को इतना खौफ है कि जब राहुल गांधी का नंबर आता है बोलने का, माइक बंद कर दिया जाता है। एक इंदिरा गांधी की समय थी कि जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका से टक्कर लिया था तो अमेरिका ने धमकी दिया था कि अगर आप समझौता नहीं किए तो 7वां बेड़ा उतार दूंगा। इंदिरा गांधी ने बोला था कि 7वां नहीं 17वां उतार दो। इंदिरा गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी यहाँ डट के खड़ी है, पीछे कदम नहीं हटाएगी तो नहीं हटाएगी। प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, हर जगह घुटना टेक रहे हैं। कौन सा विदेश डर रहा बताओ ने? तो अमेरिका ने इनको एक फोन पे धमकी दे दिया। प्रधानमंत्री जी घुटना टेक के हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे बस की लड़ाई नहीं है, हमने समझौता कर लिया। देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि सिंदूर किसको भेजा जाता है। वहाँ लड़कियाँ विधवा हुई हैं, लेडीजें वहाँ पहलगांव में विधवा हुई हैं और प्रधानमंत्री बेशर्मी आदमी सबको सिंदूर भेज रहे हैं। उनको तो चप्पलों से मारना चाहिए। सिंदूर की कीमत समझो। महिलाएं सिंदूर किसके नाम की लगाती हैं? प्रधानमंत्री के। अगर लाल आंखें नहीं दिखाए तो इतनी महिलाओं को विधवा कैसे करवाए? लाल आंखें नहीं दिखाए तो इतने फौजियों बेचारों को मरवा दिए। लाल आंखें नहीं दिखाए, दुनिया भर की ऐसी तैसी देश की कर रखे हैं। वो तो लाल आंखें ही दिखा रहे हैं ना। और अमेरिका एक फोन कर दे तो घुटना टेक के हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई बस हम तो बिल्कुल प्रधानमंत्री से खुश नहीं है। अगर राहुल गांधी नहीं होंगे और किसी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत लोगों की नसें दबा रखे हैं। किसी को पैसे से खरीद लेना, किसी को ईडी से डरवा देना, किसी को केस डलवा देना, किसी को जेल भिजवा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी जो है सड़क से लेकर संसद तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक मुद्दे पर घेर रहे हैं। साफ तौर पे चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच में रुकवाए हुए युद्ध हो, या फिर ओबीसी का मुद्दा हो, या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमारी गुप्ता जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो है बिल्कुल एकदम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। होना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी नहीं होंगे और किसी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत लोगों की नसें दबा रखे हैं। किसी को पैसे से खरीद लेना, किसी को ईडी से डरवा देना, किसी को केस डलवा देना, किसी को जेल भिजवा देना, वो तो सबको डरवा रखे हैं ना। एक राहुल गांधी ही तो हैं कि जो दबंगई से प्रधानमंत्री जी का जवाब दे रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी एक हैं और राहुल गांधी के नाम से प्रधानमंत्री के पसीने छूटते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी से ही डरते हैं। नहीं तो सबको किसी के यहाँ ईडी भेज देना, किसी पे केस लगा देना, किसी को उठवा देना, किसी को कुछ, मतलब हर इंसान को दबा, किसी को पैसे से खरीद लेना। जो पैसे से ना माने ईडी भेज दो, केस लगा दो। तो एक राहुल गांधी है कि जो इनके पसीने छुड़ा रखे हैं और राहुल गांधी के साथ पूरा देश है। आप तो ये कह रहे कि अभी विदेश जो प्रधानमंत्री गए हैं वो भी राहुल गांधी के डर से चले गए। प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, हर जगह घुटना टेक रहे हैं। कौन सा विदेश डर रहा बताओ ने? पाकिस्तान, इतने लोग हमारे मारे गए बेलगाम के, कितने लोग वहाँ मारे गए पहलगांव में, कितने लोग मारे गए। घंटे घंटे 2-2 घंटे उन्होंने जमीन पे तड़पे। ना कोई वहाँ हेल्थ का सपोर्ट मिला, ना किसी पुलिस वाले का सपोर्ट मिला। लोग तड़प तड़प के दम तोड़े। और एक बार अमेरिका ने इनको धमकी दे दिया। इनका क्या रिश्ता है अमेरिका से कि अमेरिका ने इनको एक फोन पे धमकी दे दिया। प्रधानमंत्री जी घुटना टेक के हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे बस की लड़ाई नहीं है, हमने समझौता कर लिया। क्यों भाई? ऐसा क्या है प्रधानमंत्री से इनका? ऐसा क्या है कि जो ये डरते हैं? अरे, जो प्रधानमंत्री घर घर सिंदूर भेज रहे थे, क्या भैया 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री आप उन पे आरोप? जब देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि सिंदूर किसको भेजा जाता है। वहाँ लड़कियाँ विधवा हुई हैं, लेडीजें वहाँ पहलगांव में विधवा हुई हैं और प्रधानमंत्री बेशर्मी आदमी सबको सिंदूर भेज रहे हैं। सिंदूर की कीमत समझो। महिलाएं सिंदूर किसके नाम की लगाती हैं? प्रधानमंत्री के। किसके नाम की सिंदूर लगाया जाता है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अपने पति के नाम का सिंदूर लगाया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के। तो मोदी जी क्या सोचकर भेजवा रहे हैं? मोदी जी को जब यही नहीं पता है कि हम अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी बीवी का सुहाग नहीं रक्षा कर पाए, वो दूसरी महिलाओं को तो एक तमाशा समझते हैं। एक बस खिलौना समझते हैं कि कभी 2100 दे दूंगा तो सिलेंडर फ्री दे दूंगा, तो 15 लाख फ्री दे दूंगा, तो ये कर दूंगा। उनको यही पता नहीं कि सिंदूर का मतलब क्या होता। अगर प्रधानमंत्री को सिंदूर का मतलब पता होता ना तो उनको एक दुख व्यक्त करते, दुख जताते कि हमारे देश की इतनी महिलाएं विधवा हुई हैं। अच्छा, देखिए, कह रहे कि भैया राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने युद्ध रुकवा दी, और इसके बाद जो है मोदी जी सदन चल रहा है और बीच में चले जाते हैं। ट्रंप मोदी को जलील कर रहे हैं।
जो एक कहते हैं कि जलील करना, तो ट्रंप मोदी जी को जलील कर रहे हैं। एक इंदिरा गांधी की समय थी कि जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका से टक्कर लिया था तो अमेरिका ने धमकी दिया था कि अगर आप समझौता नहीं किए तो 7वां बेड़ा उतार दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला था कि 7वां नहीं 17वां उतार दो। इंदिरा गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंदिरा गांधी यहाँ डट के खड़ी है, पीछे कदम नहीं हटाएगी तो नहीं हटाएगी। ये प्रधानमंत्री भगौड़ा प्रधानमंत्री ना बीबी की रक्षा कर पाए, ना देश की रक्षा कर पा रहे हैं, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हैं, ना किसी की सुरक्षा कर पा रहे हैं। बस नस दबा रखे हैं, किसी को ईडी का डलवा देना, किसी को खरीद लेना, कहीं छापा डलवा देना, किसी को जेल भेजवा देना। बस प्रधानमंत्री से ये काम करवा लो और मंच पे हिंदू मुसलमान करवा लो और घर के अंदर मुसलमान दामाद बना लो। भाजपा के लोगों का उनका लिस्ट निकाल के देखो, आधा से ज्यादा दामाद मुसलमान हैं, लेकिन मंचों पे चिल्लाएंगे तो कहेंगे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो मुसलमानों से दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, हमारे भाई हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसा कैसा विकास है? मुसलमान मुसलमान हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर रात दिन चिल्लाते हैं और कह रहे हो कि मोदी जी कहते हैं सबका विकास। किसका विकास किए बताओ, किसका विकास किए? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, किसी हिंदू का विकास किए? वो मुसलमानों से परेशान है ना, तो किस हिंदू का विकास किए हैं वो भी बता दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं कि भैया देखिए अभी सौगातें मोदी जो है किस तरह ये ईद अभी जो बीता है उसमें बांटा गया। भारतीय लीडरों का तो छोड़ दो आप, वो तो कहते हैं मोदी हमारे बाप है। इन बेशर्मियों को ये भी नहीं पता कि बाप का मतलब क्या होता है। कहते हैं मोदी हमारा बाप। अरे अपनी माँ से तो पूछ लो, माँ को क्यों गालियां दे रहे हो? अपने घुटना टेकने के लिए, अपनी चमचागिरी करने के लिए बोलते हो मोदी हमारा बाप है। अपनी माँ से पूछ लो कि बाप तुम्हारा कौन है। अपनी माँ को तो कम से कम सम्मान करो, अपनी माँ की तो इज्जत करो, माँ को तो गाली मत दो। तो भाजपा वालों की तो बातें छोड़ो, वो एक गए गुजरे पार्टी है, घटिया पार्टी है कि जिनका कोई देव धर्म नहीं है, कोई उनका जमीर मर चुका है। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है जो सभी देशों को लाल आंखें दिखाते हैं। अगर लाल आंखें नहीं दिखाए तो इतनी महिलाओं को विधवा कैसे करवाए? लाल आंखें नहीं दिखाए तो इतने फौजियों बेचारों को मरवा दिए। लाल आंखें नहीं दिखाए, दुनिया भर की ऐसी तैसी देश की कर रखे हैं, वो तो लाल आंखें ही दिखा रहे हैं ना। और अमेरिका एक फोन कर दे तो घुटना टेक के हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई बस जो अमेरिका का आदेश है, अमेरिका के आदेश से ही हिंदुस्तान चलेगा। राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आरोप लगाते कि इन्हें तो भैया पाकिस्तान से प्रेम है, इसलिए बार बार उनकी बातों को। राहुल गांधी एक दबंग लीडर हैं, एक निडर लीडर हैं, कोई चमचागिरी नहीं, बिल्कुल दबंग निडर, जिसको कहते हैं जो लीडर देश के लिए लायक है, देश के लायक है तो वो राहुल गांधी ही हैं। मोदी जी तो पसीना छूट जाता है राहुल गांधी के नाम से। अगर मोदी जी के सामने राहुल गांधी पड़ जाते हैं तो मोदी जी 2 सेकंड में 9-2-11 हो जाते हैं। उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं लेती कि कोई सवाल जवाब ना हो जाए। मतलब आपके लिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी आंखें नहीं मिला पाते? नहीं आंखें मिला पाते। जैसे देखते हैं कि राहुल जी आ रहे हैं तो 9-2-11 वहाँ उनके खड़ा वो छोड़ के भग जाते हैं। अच्छा देखिए, सांसद छोड़ के भग जाते हैं, बाकी तो बात छोड़ो। अभी जो है कांग्रेस के ही नेता कन्हैया कुमार कह रहे कि भैया देश का प्रधान जो है ना ही तो कभी जो है घर छोड़कर भाग गया, कभी जो है पत्नी छोड़कर भाग गया और अब जो है बार बार देश छोड़कर भाग जाता है। वो भाग रहे हैं, सबके सामने है। बीबी को उन्होंने छोड़ा, देश की पब्लिक को उन्होंने गुमराह किया। आपकी इलेक्शनों में वो बोले 500 का सिलेंडर दूंगा, वहाँ झूठे। 15 लाख दूंगा, वहाँ झूठे। 2,500 महिलाओं के पेंसिल दूंगा, वहाँ झूठे। 500 सिलेंडर दूंगा, वहाँ झूठे। क्या प्रधानमंत्री? बच्चों को नौकरी दूंगा, महिलाओं की रक्षा करूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक मंच पे बोले कि बेटी पटाओ, तो प्रधानमंत्री का क्या है? जब प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच पे बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरा शब्द बोले बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बोले जबान फिसल गई। मतलब एक प्रधानमंत्री की जबान खुलेआम देश के सामने फिसल सकती है कि बेटी पटाओ, राहुल गांधी की नहीं फिसल सकती, क्योंकि राहुल गांधी की जबान लोहे की है, वो नहीं फिसलेगी। प्रधानमंत्री की फिसल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं वो पूरा का पूरा पन्ना ही। राहुल गांधी एक दबंग लीडर हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि राहुल गांधी एक दबंग लीडर हैं। भाजपा के लोगों को, आरएसएस लोगों का पसीना छुड़ा रखे हैं और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। हमें ऐसे लीडर की जरूरत है। ऐसे लीडर की जरूरत नहीं कि मन में आन बगल में छुड़ी, जब पाओ तभी काट दो मुड़ी। ऐसे लीडर की जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी कह रही है कि भैया लोकतंत्र का जो है कत्ल हो रहा है, सरेआम हो रहा है। कैसे? हो रहा है।
जगह जगह बेटियों का रेप होता है, मार दिया जाता है, 3 बजे रात को जला दिया जाता है, 3 साल के लड़के के रेप कर दिया जाता है। 6 साल के प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, महिलाओं का सम्मानित करूंगा, महिलाओं का, महिला का साथ दूंगा, महिला सुरक्षित भारत बनाऊंगा। यही सुरक्षित भारत है। और जितना रेप होता है, अगर आप उनकी लिस्ट निकलवा लें तो सब भाजपा के कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई निगम पार्षद, कोई जिला अध्यक्ष, मतलब आज तक जितने रेपी का लिस्ट निकली है सब भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री का एक भी तो काम होगा जिससे आप खुश होंगे? हम तो बिल्कुल प्रधानमंत्री से खुश नहीं हैं। एक भी प्रधानमंत्री की जबान की कोई वैल्यू नहीं, एक भी शब्द आज तक प्रधानमंत्री का सही नहीं हुआ। अपने जबान पे एक बार भी एक शब्द पे खरे नहीं उतरे कि हाँ आज प्रधानमंत्री जी ने बोला तो उन्होंने ये काम किया। वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। तो अब बहुत हो चुका है। वो कहते हैं कि जब घड़ा भर जाता है तो वो छलकने लग जाता है। तो अब घड़ा भर चुका है, देश जागरूक हो गई है, प्रधानमंत्री जी को सबक सिखा देगी। धनकट का नहीं हुआ, इतना उम्र दराज आदमी, इतना सम्मानित आदमी, उनको इतना प्रेशर बना दिया गया कि उनको परमात्मा बचा लिए, नहीं थे लोग तो उनको हार्ट अटैक ले आ देते। धनखड़ साहब को उनको इतना रात के रात प्रेशर बना दिया गया कि उनको रिजाइन देना पड़ा। नेता कह रहे भैया उनकी तबीयत खराब थी, उम्र हो चुका है, तो इसीलिए जो है वो अब अपनी मर्जी। वो संसद में है और रात में तबीयत खराब हो गई को रिजाइन दे दी। ऐसा होता है क्या? इन्होंने इतना दबाव डाल दिया धनखड़ साहब को, इतना प्रेशर बना दिया कि वो मजबूर होकर उनको रिजाइन देना पड़ा। अब धनखड़ साहब ही बताएंगे ना कि हमें कितना उनको कष्ट दिया गया, उनको कितना जलील किया गया। ये आपका नड्डा खुलेआम बोल रहे हैं, उसमें खुलेआम बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा शब्द रिकॉर्डिंग होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बार बार राहुल गांधी जो है आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भैया सदन में जब भी मैं बोलता हूं तब मेरा स्पीकर बंद कर दिया जाता है। बंद तो डर का, यही इसी को तो कहते हैं खौफ, इसी को कहते हैं डर। गांधी नाम से मोदी जी थर थर कांपने लग जाते हैं। मोदी जी को इतना खौफ है कि जब राहुल गांधी का नंबर आता है बोलने का, माइक बंद कर दिया जाता है। इसका खौफ, राहुल गांधी की खौफ कि पूरा देश राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की, महिलाओं की, या ओबीसी की, एससी की, एसटी की, जनरल की, अपने देश की सुरक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को खौफ है। अंदर से प्रधानमंत्री पसीने पसीने हो जाते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। राहुल गांधी सिर्फ जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आज तक बंटवारे की बात नहीं की है। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान का साथ देती है, अपने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करती है। बंटवारा का काम तो प्रधानमंत्री करते हैं। हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर और दामाद चाहिए मुसलमान। यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर भाजपा वालों को क्या ये गुड़ागणित है। दामाद इनको मुसलमान पसंद है और मंच पे हिंदू मुसलमान पसंद है। मतलब वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान और घर में बैठाने के लिए दामाद चुनने के लिए मुसलमान दामाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये हमारे साथ राजकुमारी जी थी और इन्होंने जो है हर सवाल का जवाब दिया। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।